आप रिसर्च संबंधी कामकाज में हैं, एनालिटिक्स के फील्ड स्पेसिफिक में हैं, आप किसी भी आईटी को रिलेट करते हुए कंपनी के प्रोसीजरल बेसिस के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व कर रहे हैं, आप ऐसे किसी भी कामकाज में हैं जो कि विदेश संबंधित कार्य गतिविधियों के साथ में जुड़ा होता है, उन सारी स्थितियों के साथ जो देव गुरु बृहस्पति का परिवर्तन मिथुन राशि से निकल कर कर्क राशि की ओर आ रहा है, जब 1 और 2 जून के दरमियानी समय अंतराल में देव गुरु बृहस्पति की स्थितियाँ अष्टम भाव में प्रवेश कर रही हैं, तो इसे अपने आप में एक सार्थक अवस्था कहा जाएगा, इसे अपने आप में एक शानदार स्थिति कहा जाएगा, इसे जीवन यात्रा को परिवर्तित कर देने वाला क्रम कहा जाएगा। देव गुरु बृहस्पति अष्टम भावस्थ स्थितियों के साथ में जब धनु राशि के महानुभावों के लिए प्रवेश कर रहे हैं, तो उनके लिए पूरा ही चर्चा ब्यौरा किस तरह के संकेतों के साथ में है, हम आगे बढ़ते हुए ये चर्चा संकलित करने का प्रयत्न करेंगे। गौर कीजिएगा कि प्रथम भाव के अधिपति और साथ ही साथ चतुर्थ भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में है, अपने उच्च राशि स्थान के साथ में है। इनकी दृष्टि अपने मूल त्रिकोण से हट चुकी है, शनिदेव की दृष्टि इनकी मूल त्रिकोण पर बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति फिर से जहाँ शनिदेव चल रहे हैं, आपको ढैया चल रही है, और चतुर्थ भाव में शनिदेव है, वहाँ पर इनका दृष्टि संबंध भी पूर्णकालिक तौर पर जुड़ा हुआ है। तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में और ऐसी व्यवस्थाओं के साथ में चलते हुए यह एक स्पष्टता समक्ष बहुत अच्छे से निकल कर आती है कि आपके लिए यहाँ पर जो ढैया के क्रम के साथ में संघर्ष चल रहे थे, उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ और रिलैक्सेशन है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान कर्क राशि स्थान में होकर शनिदेव को देखने वाले होंगे। सबसे पहले तो ज़मीन संबंधी कोई भी विवाद लंबे समय से जुड़ा हुआ था, जिसका कोई भी सिरा आपको नहीं मिल पा रहा था, जिसका कोई भी बेसफुल नोट आपको नहीं मिल पा रहा था, जिसके सॉल्यूशन की तरफ आप नहीं थे, वहाँ से जो पॉजिटिव रेजम्बलेंस होती है वो आपके साथ बहुत अच्छे से निकल कर आने की प्रिपरेशन करती चली जाती है। ये एक बात आपको अपने भीतर तक बहुत गहराई से समाहित करके रखने की आवश्यकता रहेगी। दूसरे क्रमबद्ध सिरे के साथ में इस बात पर भी गौर करते हुए चलिएगा कि जब देवगुरु बृहस्पति शनिदेव को देख रहे हों और बृहस्पति अपने ही राशि स्थानक आधार को देख रहे हों, इमूवेबल एसेट को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आपको अपने साथ में इवॉल्व करना है, इस टाइम को अटमोस्टली सपोर्टिव कहा जाएगा, पॉजिटिव कहा जाएगा। रुकावटों और बाधाओं से मुक्त होकर आगे चलने की जो प्रक्रिया होती है उसके साथ का कहा जाएगा। और इसके अलावा इससे महत्वपूर्ण बात, जो भी कामकाज आप अपने साथ लंबे समय के लिए संकलित करना चाहते हैं या उसे अपने साथ में जोड़कर चलना चाहते हैं, अटमोस्ट रिदमिक पॉजिटिविटी आपके साथ साथ स्टेबलाइज होकर आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। यहाँ मातृपक्ष के साथ में जुड़ाव का जो केंद्र बिंदु होता है वो बहुत अच्छे से और बेहतर सिरों के साथ में निकल कर आने की तैयारी करता चला जाता है। तो वहीं शनिदेव पर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है और नवम पंचम का इन दोनों ही ग्रहों का जो संयोग बना हुआ है, उस आधार पर ये स्पष्टता आप रखिएगा कि आपके लिए नेटिव प्लेस के साथ में जुड़े हुए किसी भी कामकाज को आगे बढ़ाना सर्वथा सार्थक स्थिति के साथ में चलता हुआ एक क्रमबद्ध सिरा कहा जाएगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ आपके लिए लॉन्गर टर्म की पोजीशन के साथ में जो सपोर्ट एस्टेब्लिश होना चाहिए उसको और गहराई से तथा शानदार तरीके से बनाती चली जाती है, जहाँ से कोई भी और तरीके की नकारात्मकता एवं दुविधाओं के भावों को अपने साथ में जोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो मन के भीतर के दुराव लंबे समय से बने हुए थे, जो मन के भीतर की चिंताएं लंबे समय से बनी हुई थी, वो सर्वथा हटती है। आप जीवन की स्थिरता को प्राप्त करके आगे बढ़ने की पूरी तैयारी करते चले जाते हैं, जहाँ से कोई भी और बाधाओं की गर्जन या कोई भी और ऐसी स्थिति निकल कर नहीं आती जो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस को एस्टेब्लिश करने वाली रहे। हम एक और प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो कार्य आप अपने हाथ में ले चुके हैं उसे लंबे अंतराल तक अपने साथ में सिंचित और संचित करके रखिएगा। यानी कि जिन जिन वर्किंग पोजीशंस के साथ में आप हैं उसमें अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी को अपने साथ में स्टेबलाइजेशन देते हुए जितना आगे आप बढ़ना चाहेंगे उतनी ही बेहतरी आपके साथ साथ यहाँ अवस्थित होती चली जाएगी। इस एक बात को भी अपने भीतर तक बहुत अच्छे से आप रखने का प्रयत्न करें। याद रखें कि देवगुरु बृहस्पति की जो स्थितियाँ अष्टम भावस्थ है, आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए जो भी महानुभाव हैं उनके लिए अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस
साथ साथ में जुड़ने की प्रिपरेशन और पोजीशनिंग को लेकर आते हैं। इसके अलावा विदेश संबंधी कार्यों में, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि प्रथमेश और चतुर्थेश होकर यहाँ द्वादश भाव पर रहेगी, आप कोई भी ओवरसीज़ की अपॉर्चुनिटी को अपने साथ में एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, जो लंबे समय तक अभी आपके लिए स्टेबलाइजेशन में नहीं आ पाई है, उसमें भी सपोर्ट बहुत अच्छे से निकल कर आता है। अब यहाँ धनागमन के रास्तों के साथ में भले ही शुरुआत में धीमापन रहे, जून जुलाई अगस्त जो आप देखेंगे थोड़ा सा स्लगिश देखेंगे, उसके बाद में जो रफ्तार है उसको एक अलग रफ्तार के साथ में आप देखने वाले हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हैं। परंतु शांत चित्त भाव से अपनी पारिवारिक स्थितियों को सुलझाकर आगे बढ़ना और आगे बढ़कर जीवन के परिदृश्य को और अधिक पूर्णता के साथ में देखना, ये सारे ही प्रवाहमान आधार आपके साथ बड़े ही शानदार तरीके से नज़र आते हैं। कोई भी डाउटफुल कंसर्न नहीं है, कोई भी ऐसी नेगेटिव साइड नहीं है जिसको लेकर आप डिस्ट्रप्शंस देखेंगे, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस और सरकमस्टांसेस को अपने साथ में घिरा हुआ पाने वाले होंगे। इस बात पर भी पूरा गौर करते हुए आपको आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए, जिसमें कोई भी रुकावट बाधा नहीं। लॉन्गर टर्म की पोजीशन और प्रोस्पेक्टफुल अप्रोच के साथ में चलते हुए जिन कार्यों में बाधा थी, जिन कार्यों में दुविधाएं थी, उनसे हटकर अब जब जीवन अपनी स्थिरता को आगे बढ़ा रहा है, तो आपको उन कार्यों में फिर से जाना चाहिए जो कि आपके स्टेबलाइजेशन को, आपके पॉजिटिव प्रपोर्शन को और अधिक तीव्रता देता है, बेहतरी के आयाम क्रम देता है। मन के भीतर की चिंताओं से हटकर जीवन की स्थिरता के जो संवाहक क्रम होते हैं वो बहुत अच्छे से आपके साथ में बने हुए हैं। इसलिए डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस से पूरे तरीके से हटकर अपनी जर्नी को आगे की तरफ इवॉल्व करना, वहाँ से प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी देखना और उस पॉजिटिविटी के साथ में जितना आप अपने रिदम को आगे के सपोर्ट के साथ में देखना चाहेंगे, उसके पूरे सिरेबद्ध आवरणीय क्रम आपके साथ साथ जब स्थापित होने वाले हों, तो फिर डर और भय भीतर नहीं रह जाया करते हैं। आप जीवन के स्थायित्व के साथ में जितना आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हीं प्रक्रियाबद्ध चरणों के साथ में आप स्वयं को बढ़ा पाते हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि देवगुरु का जो दृष्टि संबंध है वो चतुर्थ भाव द्वितीय भाव के साथ जुड़ा हुआ है, स्वयं प्रथमेश होकर अष्टम भाव में है। निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी निकल कर आ सकती है। ये ज़रूर डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस के बेसिस को बनाती है। इससे काफ़ी हद तक संभलने की आवश्यकता आपको रहेगी। और इसके अलावा ये भी बात आप गौर करके चलिएगा कि जहाँ पर भी आपका कंफर्ट एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था या कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे आप, वहाँ से अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके साथ में निकल कर आती है और आप अपने कंफर्ट को स्टेबलाइज करते हुए आगे बढ़ते हुए जिस और जाना चाहते हैं, जैसे चलना चाहते हैं, जिस तीव्रता के साथ में बढ़ना चाहते हैं, उन सारी अवस्थाओं एवं व्यवस्थाओं को अपने साथ अग्रगामी करते हुए, बेहतर सिरों के साथ में देखते हुए जैसे भी आप चलना चाहेंगे, उसके पूरे आवरणीय क्रम आपके साथ मौजूद हैं। विशेष चिंताओं की आवश्यकता नहीं। जीवन के भीतर जिस धैर्य के स्थापित करने वाली स्थितियों को आप नहीं देख पा रहे थे, वो भी अब आपके लिए एक अलग संकल्पित सिरे के साथ में नज़र आने वाली अवस्था और स्थिति है। उसे और अच्छे से अपने साथ आप आगे बढ़ाते चले जाइएगा। दूर दूर तक भी कोई नकारात्मकता के भाव वहाँ से आपके लिए स्थापित होने वाले बिल्कुल भी नहीं है। एक विनम्र निवेदन आपसे ये भी है कि जिन कार्यों में आपको लग रहा था कि अभी तक रुकावटें हैं, या जिन कार्यों में आपको लग रहा था कि बढ़ने की कोई भी स्थितियाँ सामने नहीं आ पा रही है, वहाँ से भी धीरे धीरे प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी ही आप अपने साथ स्टेबलाइज होता हुआ देख सकते हैं। आपके लिए उन बाधाओं से मुक्त होकर जीवन यात्रा को आगे की तरफ बढ़ाना और उस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए और बेहतर सिरों में चलते चले जाना नज़र आता है। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, बृहस्पति का ये परिवर्तन धनु राशि के महानुभावों के लिए एक अलग तारतम्य ला रहा है। जो भी नेगेटिव प्रोस्पेक्ट हैं उनको हटाकर पॉजिटिविटी की स्टेबलाइजेशन सामने रहती चली जाती है। तो ये था प्रमुख रूपेण बृहस्पति की मूल त्रिकोण धनु राशि के महानुभावों के लिए बृहस्पति के परिवर्तन का पूरा चर्चा ब्यौरा, जो कि उनके उच्चस्थ राशि स्थान के साथ में जुड़ा हुआ रहा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।